पेश है शहरनामा आवाज़। आज 17 सितंबर की ख़ास खबरों के साथ आपकी मेज़बान समीना खान हाजिर हैं। हिंदुस्तान में 16 सितंबर तक 6 करोड़ से ज़ायद कोरोना नमूनों की जांच। नई दिल्ली। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 के मुल्क में बढ़ते तबाहकुन फैलाव को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना जांच की मुहिम में 16 सितंबर को मजमूई जांच की तादाद 6 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की जानिब से जुमेरात को जारी अददशुमारे के मुताबिक मुल्क में 16 सितंबर तक कोरोना वायरस के मजमूई 6 करोड़ 5,65,728 नमूनों की जांच की जा चुकी है। काउंसिल के मुताबिक 16 सितंबर को मुसलसल दूसरे दिन में 11,36,613 से ज़्यादा वायरस के नमूनों की जांच की जा चुकी है। 15 सितंबर को 11,16,842 नमूनों की जांच की गई थी। मुल्क में 3 सितंबर के अददशुमारे के रिकॉर्ड को देखते हुए 11,72,179 नमूनों की जांच की गई थी। ये मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया में एक दिन में सबसे ज़्यादा जांच का रिकॉर्ड है। UAE और बहरीन के मुआहदे के बाद इजराइल के गाज़ा पर बमबारी से मुताल्लिक़ एक रिपोर्ट। इसराइल के तैयारों ने मुत्तहदा अरब इमारात और बहरीन से ताल्लुक़ात कायम करने के लिए मुआहदे पर दस्तखत के एक रोज़ बाद ही गज़ा पर बमबारी कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम ऐद किया कि गज़ा से रॉकेट हमले हुए क्योंकि वो चाहते हैं कि 1994 के बाद इसराइल के अरब ममालिक से होने वाले मुआहदे रोक दिए जाएँ। दूसरी जानिब गज़ा के हुक्मरान जमात हमास ने ख़बरदार करते हुए कहा कि अगर बमबारी जारी रही तो कशीदगी बढ़ेगी। ख्याल है कि इसराइल ने गुज़श्ता रोज़ वाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन के वज़राए ख़ारजा के साथ मुआहदे पर दस्तखत कर दिए थे। मुआहदे के बाद फ़लस्तीन भर में एहतजाज किया गया था और रैलियाँ भी निकाली गई थीं, लेकिन इसके बावजूद अरब ममालिक और दीगर हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। इसराइल की फ़ौज ने अपने बयान में कहा कि गज़ा की पट्टी से तकरीबन 15 रॉकेट फायर किए गए थे, जिनमें से 9 रॉकेटों को नाकारा कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि जनूबी साहिल शहर अशदूद में रॉकेटों से 2 अफराद ज़ख्मी हुए। गज़ा की सरहद से मुंसलिक कस्बा सदी रूत के रिहायशी का कहना था कि रॉकेट से हम हैरान हो गए थे। उनका कहना था कि ये मुआहदे की वजह से हुआ क्योंकि हम से अमन मुआहदा नहीं चाहते और इसको किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। उधर फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने ख़बरदार करते हुए कहा कि मुआहदे से अमन का मकसद उस वक्त तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक हमारे अवाम के रियासती हुकूक तस्लीम नहीं किए जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी BSP के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली ने जुमेरात के रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने मरकज़ी यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया के साथ हुकूमत के इम्तियाजी सलूक पर अफसोस का इजहार करते हुए जामिया के 100 साल पूरे होने पर मिलने वाली 100 करोड़ रुपए की ग्रांट को जल्द से जल्द फराहम कराने की अपील की। मिस्टर कुंवर दानिश अली ने कहा कि हमारे मुल्क में 100 साल पूरे करने वाले अदारे को 100 करोड़ की खुसूसी ग्रांट देने की रवायत रही है। इस रकम का इस्तेमाल अदारे के तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए किया जाता है, मगर जामिया मिलिया इस्लामिया को एक 100 साल के इंतहाई कामयाब और तारीख़ी सफ़र मुकम्मल करने के मौके पर कोई 100 साला माली मदद नहीं मिली। यौम असातिज़ा के मौके पर जामिया टीचर्स एसोसिएशन ने आपसे यूनिवर्सिटी के बुनियादी ढांचे और तालीमी व तहक़ीक़ी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए एक 100 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी करने की दरख्वास्त की थी। इस सिलसिले में आज तक आपकी तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। उन्होंने कहा है कि इस साल जामिया मिलिया इस्लामिया अपने 100 साला जश्न मनाने जा रहा है। एक मरकज़ी यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया ने, जिसका ख्वाब तहरीक आज़ादी के दौरान देखा गया था और उसे तहरीक आज़ादी के मुजाहिदीन ने एक हकीकी शक्ल दी थी। अमेरिका में आंधी और तूफ़ान, लाखों अफराद बिजली से महरूम, सिक्योरिटी गाड़ियाँ ज़ेर आब। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट। अमेरिका की रियासतों फ़्लोरिडा और अलबामा में आंधी और तूफ़ान के सबब 5 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम हो गए हैं। बाज़ मकामात पर 5-6 फ़िट पानी भर गया है और इस सबब से लोग नक़ल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। तूफ़ान सेली ने अमेरिका की रियासत फ़्लोरिडा और अलबामा के कई इलाक़ों में लोगों को मुतासिर किया है। पेंसाकोला में बाज़ मकामात पर पानी कई फ़ीट भरा हुआ है और एक पुल को भी नुकसान पहुँचा है।
الباما میں 130 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے چلنے والی آندھی کے سبب درخت اکھڑ گئے ہیں اور سڑکوں پر پانی بھر چکا ہے، جس کے سبب ٹریفک کا بھی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ بہت سی گاڑیاں پانی میں ڈوب رہی ہیں اور ان کو باہر نکالنے کی مشقت کی جا رہی ہے۔ فلوریڈا میں رات 2.25 لاکھ اور الباما میں 3.25 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہیں، اس سے پہلے ریاست مسیسپی کے کئی علاقوں کو بھی طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ اور آخر میں ایک دلچسپ خبر، زمین کی گولائی کے برابر پیدل چلنے والا 88 سالہ امریکی۔ میساچیوسیٹس 88 سالہ امریکی نے پیدل چل کر اتنا فاصلہ طے کر لیا ہے جو زمین کے گرد چکر لگانے کے لیے کافی ہے، یعنی وہ 24,900 میل کا فاصلہ طے کر چکے ہیں جو زمین کے گھیرے کے برابر ہے۔ بریٹ ہیڈوے کو یہ مشورہ ان کے ڈاکٹر نے اس وقت دیا تھا جب وہ 50 کے عشرے میں تھے اور کئی بیماریوں کے شکار ہو چکے تھے۔ اس وقت انہیں ذیابیطس، امراض قلب اور صحت کے دیگر مسائل لاحق تھے۔ اس موقع پر ان کے ڈاکٹر نے بریٹ کو روزانہ 3 میل چلنے کا مشورہ دیا۔ اس نصیحت کا ان پر ایسا اثر ہوا کہ 1988 میں وہ اگلے دن سے ہی پیدل چل پڑے اور چھڑی کی مدد سے چلنے پھرنے لگے۔ رفتہ رفتہ ان کی عادت بنتی گئی اور بہت جلد وہ پورے شہر کو پاؤں تلے گزار چکے تھے۔ اس کے بعد وہ ہر موسم میں پیدل چلے اور بعض اوقات ایک دن میں 10-10 میل بھی چلنے لگے۔ اپنے سفر میں انہوں نے بہت جگہوں کی صفائی کی، کہیں سے فالتو سامان بھی اٹھایا جسے بیچ کر وہ اب تک $7,000 کما چکے ہیں۔ اس طرح یہ سفر جاری رہا اور بریٹ اپنی زندگی کا طویل فاصلہ پیدل طے کر چکے ہیں جو زمین کے گرد چکر لگانے کے برابر ہے۔ اپنے سفر کے دوران وہ کئی امریکی شہروں میں گئے اور بہت سے دوست بھی بنائے۔ سامعین، آج کی نشست میں اتنا ہی۔ ہم کل پھر اسی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ پیشکش پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ بے حد شکریہ۔